हरि ओम मां सहस्रशी रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात। डेट में जो है काफ़ी लोगों में संदेह है, 15 को है कि 16 को। 11:49 से अष्टमी तिथि आ रही है। क्या पंडित जी इस बार जन्माष्टमी में कुछ ऐसे शुभ योग बन रहे हैं जिसका फायदा लोगों को उठाना चाहिए? चंदनम तो महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। कई लोग प्रसाद में चॉकलेट चढ़ाते हैं, बटर चढ़ाते हैं, तो क्या ये सही है? उपवास जो है वो रात से शुरू हो जाएगा या फिर 16 तारीख को सुबह से कैसे रखा जाएगा? चाको प्रभु दुख दारुण दीना ताकि मति पहले हर लीना। नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। कृष्ण कन्हैया के आने का समय करीब है। गलियों में माखन की महक और मंदिरों में बांसुरी की धुन गूंजने लगी है। मथुरा ही नहीं, देश भर के कृष्ण मंदिर रंग बिरंगी सजावट से जगमगाने लगे हैं। लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी की डेट को लेकर लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है। कृष्ण जन्माष्टमी 15 या 16 अगस्त किस दिन मनाई जाएगी, शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसे लेकर लोग अभी भी असमंजस में हैं। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्यौहार का महत्व क्या है, पूजा की सही विधि क्या है, उपवास और भोग का तरीका क्या है, आरती कैसे करें और मंत्रों का जाप कैसे करें। हमारे साथ है पंडित अरविंद शुक्ला जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद आपका। और आपने आज जो भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के विषय में पूछा है, तो सबसे पहले न्यूज़ नेशन के माध्यम से देशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को एक श्लोक से उनकी स्तुति करते हुए याद करते हैं। अचिंत्या व्यक्तिरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमो नमः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण वह अखिलांड कोटि के नायक हैं जो हर प्रकार के हमारे ताप को नष्ट करते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ आदि जितने प्रकार के भी हमारे ताप हैं वह नष्ट करते हैं। तो जन्माष्टमी इस बार 2025 में डेट में जो है काफ़ी लोगों में संदेह है, 15 को है कि 16 को है। तो कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 16 तारीख को सर्वसम्मत से मनाई जाएगी। हालांकि 15 तारीख को रात्रि में 11 बज के एक तरह से कहा जाए कि 10 मिनट ही अष्टमी मिल रही है, यानी 11:49 से अष्टमी तिथि आ रही है। और मात्र जो 10 मिनट का टाइम 11 मिनट का मिल रहा है, उस टाइम पे अष्टमी आ रही है। और ऐसा हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, मनुष्य स्मृति आदि में निर्णय है कि अष्टमी तिथि ही मेन जो है भगवान श्री कृष्ण के जन्म में ग्राही है। लेकिन उदया तिथि भी अपने आप में विशेष होती है। यह अष्टमी तिथि यदि शायद 3 घड़ी होती तो मान्य जरूर होती। इसलिए 3 घड़ी ना होने के कारण अष्टमी तिथि, उदया तिथि जो है वह 16 तारीख को है। तो 16 तारीख को ही सभी जगह जन्माष्टमी का महोत्सव भी और कृष्ण जन्म का जो व्रत है कृष्ण जन्म के, उसमें जितनी प्रकार की भी आपकी पूजाएं हैं, पाठ हैं, सब कुछ आप 16 तारीख को मनाइए। वही आपके लिए विशेष जो है व्रत का फल प्राप्त होगा। क्या पंडित जी इस बार जन्माष्टमी में कुछ ऐसे शुभ योग बन रहे हैं जिसका फ़ायदा लोगों को उठाना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, जन्माष्टमी अपने आप में एक विशेष भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी तिथि है जिसके विषय में कहते हैं कि कालरात्रिर महारात्रिर मोहरात्रिश्च दारुणा। ये वो रात्रि है जिस रात्रि को भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेते ही पूरे ब्रह्मांड को उनने मोह लिया था। तो कहने का तात्पर्य कि इस बार जो विशेष दुर्लभ संयोग, तो आप यही मानिए कि वह भगवान श्री कृष्ण की जन्म के दिन की तिथि है। तो वह अपने आप में एक विशेष है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, जिन लोगों को कोई विशेष साधना करनी है या किसी मंत्र की सिद्धि करनी है या कुछ विशेष जो है कामना करनी है, वो 15 तारीख की रात्रि को भी कर सकते हैं। क्योंकि अष्टमी तिथि 15 तारीख की रात्रि में है, 16 तारीख को अष्टमी तिथि मध्याह्न व्यापिनी नहीं है। मध्याह्न व्यापिनी जो तिथि है वो जो है 15 तारीख को रात्रि में है, 16 तारीख की रात्रि में नहीं है। 16 तारीख को जो अष्टमी मना रहे हैं वो मना इसलिए रहे हैं क्योंकि 16 तारीख को उदया तिथि है और संपूर्ण पूरे दिन है और रात्रि जो है चंद्रोदय
तक भी है, इसलिए 16 तारीख को विशेष है। तो 15 तारीख को जन्माष्टमी रात से शुरू हो रही है, 10 मिनट का समय मिलेगा, तो उपवास जो है वो रात से शुरू हो जाएगा या फिर 16 तारीख को सुबह से कैसे रखा जाएगा उपवास? उपवास 16 तारीख को रखेंगे आप, क्योंकि 15 तारीख को उपवास रखेंगे तो फिर 16 तारीख को तो पारण का समय आ जाएगा, इसलिए उपवास जो रहेगा वो 16 तारीख को रहेगा। और यानी 15 तारीख की जब रात्रि आपकी व्यतीत हो जाएगी, 16 तारीख को जो उदया तिथि है उसमें उपवास लोग रखेंगे। अगर कोई पहली बार जन्माष्टमी का त्यौहार मना रहा है, उपवास रखना चाहता है, तो क्या नियम कानून है, क्या विधि है जिससे उपवास रखना चाहिए? देखिए, भगवान श्री कृष्ण के उपवास के विषय में तो देखिए ऐसा है कि जो पुराणों में, जो शास्त्रों में लिखित है वो तो ये है कि उपवास में कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जैसे मान लीजिए जो बुजुर्ग हैं, जो कुछ वैसी महिलाएं हैं, जो गर्भिणी महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं या जिनका स्वास्थ्य नहीं अच्छी तरह से साथ दे पा रहा, तो वो फलाहार के साथ रह सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जन्मदिन पे या कहें उनके प्राकट्य दिवस पे उपवास अवश्य रखना चाहिए हर व्यक्ति को, हर नर नारी को। ऐसा नहीं कि पुरुष रखें नारी ना रखें, नारी भी रखें पुरुष भी रखें, और यहाँ तक कि जो बच्चे उपवास कर सकते हैं उनको भी करना चाहिए। यदि उपवास नहीं करते हैं तो इसका जो है पाप लगता है। वो यूँ पाप लगता है क्योंकि वेदों में, पुराणों में यह वर्णित है कि आपकी जन्माष्टमी हो या रामनवमी हो, इन आदि पर्वों में यदि आपने जो है अन्न का ग्रहण करते हैं तो उस पे जो है दोष लगता है और पाप लगता है। तो ये जो है उपवास जरूर रखना चाहिए और सभी को रखना चाहिए यथा सामर्थ्य, जिसका जैसा सामर्थ्य हो। निराहार रह सकता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि निराहार नहीं रह सकता है, वो फलाहार करके रह सकता है, तो भी उसको फल की प्राप्ति होगी। और भगवान के व्रत का जब पारण करे तो पंचामृत से जो स्नान कराया जाता है भगवान का, उस से ही उसको पारण करना चाहिए। पंडित जी, अगर कोई पहली बार, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई व्रत रख रहा है तो शुरुआत कैसे करे? वो संकल्प लेकर के करे, नए कपड़े पहने, कैसे वो उपवास का तरीका क्या है, कैसे वो शुरू कर सकता है जन्माष्टमी पहली बार? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। देखिए, व्रत का प्रारंभ जब व्यक्ति को करना हो तो सबसे पहले उसका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य पे वो आए कि मेरा उद्देश्य यह है। उस उद्देश्य को लेकर के वह संकल्प करे। यदि कोई ब्राह्मण के द्वारा संकल्प करा रहा है तो ब्राह्मण आदि चीज़ें उसकी सब बोल ही देगा। यदि नहीं कोई ब्राह्मण करा रहा है तो आप स्वयं मानसिक रूप से अपना नाम, अपना गोत्र और जो आपका उद्देश्य है वो भगवान के चरणों में आप जो है कामना कीजिए कि अमुक उद्देश्य से मैं आपका यह व्रत आज से उठा रहा हूँ या कर रहा हूँ, मुझे अमुक कामना की जो है आप सिद्धि प्रदान करें, मेरा अमुक कार्य आप जो है सफल करें। अब व्रत उपवास आप जिस पोजीशन का कर रहे हैं, कहने का तात्पर्य कि यदि आप निराहार कर रहे हैं तो निराहार के लिए उसमें संकल्पित कामना करें, आप फलाहार करके कर रहे हैं तो फलाहार के लिए आप जो है कामना करें। इस तरह से उस व्रत का जो है आप उठा सकते हैं। रही बात भगवान श्री कृष्ण के पूजन की, तो देखिए ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण का पूजन आप जब भी कर सकते हैं जब रात्रि के आपके 12 बजे होंगे, तभी उनका जो है जन्म होता है। जैसे उनके रात्रि के 12 बजते हैं वैसे उनका जो है प्राकट्य होता है, और जब प्राकट्य होता है तो उस वक्त बाकायदे आप जो है संतान गोपाल की जो तस्वीर है उस तस्वीर को यदि खीरे में आपने रख रखा है तो खीरे को जो है आप उसमें जो तस्वीर लगाते हैं भगवान श्री कृष्ण की, खीरे को थोड़ा सा फाड़ देते हैं, फिर तस्वीर रखते हैं, खीरे को पूरा फाड़ करके फिर आप उसको निकाल लें। इसको एक नाल भेद भी कहते हैं। ऐसा अपन मानते हैं कि इस फल से भगवान श्री निकले नाल भेद करके। फिर बाकायदे भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें, जैसे कि कुछ भी आपको भगवान श्री कृष्ण के श्लोक आते हैं, और भगवान श्री कृष्ण का जब आप ध्यान करेंगे तो कहते हैं कि यस्य स्मरण मात्रेणा जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। इस जन्म और मृत्यु के जो बंधन आपके लगे हुए हैं, जो भी आपके जन्म जन्मांतर के कोटि कोटि जो है पाप हैं, वो सब इनकी आराधना से आपके धुल जाएंगे। आप उनकी बाकायदे तस्वीर रखें थाली में। तस्वीर रखने के बाद उनका आपने ध्यान किया, ध्यान करने के बाद आप जो है आवाहन करें। आवाहन के बाद आप उनका सीधे जो है स्नान करें, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है प्रागट्य हो चुके हैं। तो अब आप यहाँ पे जो है संकल्प आपने पूर्व में कर ही लिया है। यहाँ से आप सबसे पहले जो है भगवान श्री कृष्ण को 4 बार जो है जल डालेंगे, जिसको पाद्योपाद्यम हस्त्योवर्घ्यम मुखे आचमनियम सर्वंगे स्नानियम कहते हैं। फिर इसके बाद जो है आप एक बार लास्ट में जल और डालेंगे, जिसको स्नानियम कहते हैं। फिर आप जो है दूध से स्नान कराएंगे।
दही से दूध से स्नान कराने के बाद फिर जल से स्नान कराएंगे, जल से स्नान कराने के बाद फिर दही से स्नान कराएंगे, दही से स्नान कराने के बाद फिर जल से स्नान कराएंगे, फिर आप जल से स्नान कराने के बाद फिर घृत से स्नान कराएंगे, फिर आप जल से स्नान कराएंगे, फिर आप शहद से स्नान कराएंगे, फिर जल से स्नान कराएंगे, फिर शर्करा से स्नान कराएंगे, फिर जल से स्नान कराएंगे। और फिर इसके बाद इन पांचों चीज़ों का मिश्रण, क्या क्या मैंने बताया, दूध, दही, घृत, शहद और शर्करा, इनका मिश्रण करके आप पंचामृत से स्नान कराएंगे। फिर यहीं पे जो है आप पंचामृत से स्नान कराने के बाद भगवान का फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएंगे और यहाँ पे अभिषेक होता है। अभिषेक किससे होता है? अभिषेक जो होता है वो दूध से होता है, गो दुग्ध से। और कुछ लोग अभिषेक इसको जो कुछ लोग क्या प्रायः इसी जो है पुरुष सूक्त से करते हैं। और पुरुष सूक्त के मैं 2-4 आपको मंत्र बोलते हुए बता रहा हूँ, चूँकि इतना लंबा समय नहीं है कि पूरा पुरुष सूक्त बोल के बता सकूँ। तो वो पुरुष सूक्त के वेद मंत्र ये हैं, हरे ओम मा सहस्रासे रेखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रापाता शभूमिग्गो सर्वातस्पृतवात्यतिष्ठद्दासाङ्गुलम् पुरुख एवेदग्गो सर्वं जद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृत त्वस्येषानोज्जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश्च पुरुका पादोश विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपादोर्ध्व उदयत् पुरुखः पादोस्येहा भावत पुनः ततोभ्यकवं व्यकरा मत्सासना नासाने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अधियार्च्यत पश्चात भूमि मथो पुरः। इस तरह से 16 मंत्रों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का आप जो है अभिषेक करेंगे, महाभिषेक करेंगे। और इसी प्रकार पंचामृत से भी महाभिषेक किया जाता है। फिर आप बाकायदे उनको जो है स्नान कराएंगे, स्नान करा के फिर उनकी जो है वस्त्र जो है उनको धारण कराएंगे। वस्त्र धारण कराने के बाद जो है उनकी जो है यज्ञोपवीत आप पहनाएंगे। यज्ञोपवीत के बाद जो है आप उनको जो है बाकायदे उनके जो आभूषण हैं वो सारे आभूषण पहनाएंगे। जैसे मुकुट है, जैसे आप उनको जो है माला है, उनके जो है कंगने हैं, उनकी करधनियाँ हैं, उनके पैजेबे पैर के पैजेबे हैं, ये आदि चीज़ें आप उनको जो है पहनाएंगे। पहनाने के बाद फिर आप उनका जो है तिलक आदि करेंगे चंदन से, अष्टगंध आदि से। और फिर इसके बाद आप उनको जो है माला पहनाएंगे। माला पहनाने के बाद फिर आप जो है उनको यहाँ से बहुत बढ़िया से जो है, जैसे 2-3 प्रकार के अबीर हैं, गुलाल हैं, आदि से, कुमकुम आदि से उनका जो है आप चंदन जो है तिलक आदि करेंगे। तिलक आदि करने के बाद जो है फिर आप उनको जो है इत्र जो है इत्र लगाएंगे। इत्र लगाने के बाद आप जो है धूप दीप आदि करेंगे। फिर नंबर आता है कि आप उनको नैवेद्य लगाएंगे। तो नैवेद्य में जो है माखन मिश्री का भोग और पंजीरी का भोग बनता है। तो उस नैवेद्य में माखन मिश्री और पंजीरी का आप भोग लगाएंगे। पंजीरी का भोग आदि लगाने के बाद जो है आप आचमन कराएंगे। आचमन कराने के बाद आप जो है फल का भोग लगाएंगे, ऋतु फल में जो भी आपने फल जो है ला रखे हैं। इसके साथ साथ आप जब फल लगा देंगे, फल लगाने के बाद जो है आप आचमन मतलब फल आप चढ़ा देंगे। फल अर्पित करने के बाद आचमन कराएंगे। फिर से एक बार आचमन आप जब जो है उनको माखन मिश्री पंजीरी आदि का भोग लगाते हैं तब आचमन कराएंगे। उसमें 4 बार आचमन होता है, जिसको जो है 4 बार आप जल घुमा करके सामने छोड़ेंगे। और जब फल आप अर्पित करेंगे तो सिर्फ 1 बार आप जल अर्पित करेंगे, क्योंकि खाने में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है लेकिन फल खाने के बाद पानी की मात्रा कम होती है। इसके बाद फिर आप जो है उनको मुखवासार्थे शपलतांबुल पुंगी फलम, फिर आप पान जो है बना हुआ लौंग इलायची सुपारी आदि आप उनको पान अर्पित करेंगे मुख की शुद्धि के लिए। फिर इसके बाद आप जो है दक्षिणा, जो भी आपकी श्रद्धा है, जैसे आप कहते हैं ना कि दक्षिणा जो पैसा आप चढ़ाते हैं वो अत्यधिक करके आपको जो है प्राप्त होता है। इसके बाद फिर जो है दक्षिणा चढ़ाने के बाद फिर जो है उनकी आरती होती है। तो ये सब मैं बता गया, लेकिन इस सब का एक अपना बड़ा विशेष महत्व है। माखन मिश्री में आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि जो तुलसी दल का भोग लगाएंगे, तुलसी दल भी उनके मस्तक में आप अर्पित करेंगे। जैसे चंदन लगाते हैं तो चंदन में जो है बाकायदे चंदन घिस करके और तुलसी उसमें भिगो करके फिर आप उनके मस्तक में लगाएं, ताकि उनके मस्तक से तुलसी अलग ना होने पाए। एक ये
दूसरा, जब आप भोग लगाएं तो भोग से पहले पंजीरी में हो या आपकी माखन मिश्री में हो या मक्खन आदि का जिसका भी आप भोग लगा रहे हैं, उसमें आपकी पहले से तुलसी दल ना पड़ी हो, क्योंकि यदि पहले से तुलसी दल डालते हैं तो एक तरह से वो तुलसी को भोग पहले लग जाता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आप प्रसाद को ले जाएं तभी भोग लगाएं। अब इसमें अलग अलग महत्व है, एक एक चीज़ का आपको बताएं कि जो हम प्रसाद लगाते हैं, जो चीज़ हम चढ़ाते हैं, उसका अपना एक विशेष महत्व है। आप जैसे मान लीजिए कि चंदन भगवान प्रभु को अर्पित करते हैं तो कहते हैं तो चंदनम तो महत् पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। तो चंदन हमारे जो है पाप को नष्ट करता है, लक्ष्मी को हमें प्रदान करता है, और आपदा हरते नित्यम, नित्य यदि किसी भी प्रकार की हमारे जीवन में आपदा आती है तो उसको नष्ट करता है। आपने जो धूप को मैंने बताया कि धूप लगाएंगे तो धूप का मतलब होता है कि जो सुगंधित धूप जो धुएं के साथ जो है पूरी तरह से जो है सुगंधित करती है, तो उसका तात्पर्य होता है कि जहाँ हम प्रभु के अंग प्रत्यंगों में अपना हाथ नहीं जो है पहुँचा पाए हैं, वहाँ ये धूप के द्वारा जा कर के उनके अंग प्रत्यंगों में सुगंधित पोजीशन जो है प्रदान करती है। इत्र का मतलब होता है कि जैसे हम इत्र भगवान को चढ़ाते हैं तो इत्र से जो खुशबू निकलती है वो खुशबू ऊपर की तरफ जो है बढ़ती है। उसी प्रकार हम अपने अच्छे कर्मों से इसी प्रकार जो है खुशबू की भांति जो है ऊंचाई को जो है प्राप्त करते रहें। जो आप जो है उनको पुष्प चढ़ाते हैं तो पुष्प का मतलब होता है कि मालत्या सुगंधिनी मालत्यादीन वही प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृहीताम। जैसे आप फूल माला चढ़ाते हैं, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा फूल जब होता है तो उसकी एक माला बन जाती है। उसी प्रकार हे प्रभु, मैं फूल की भांति ही इस संसार में खिला रहूं और अपने अच्छे कर्मों से पुष्प की भांति सुगंधित रहूं और अपने अच्छे कर्मों से इसी प्रकार अच्छी जो है एक कर्मों की माला बनाऊं, जैसे कि एक पुष्प से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा जब जुड़ता है तो एक माला बन जाती है। पुष्प इसलिए चढ़ाते हैं। इसके बाद जो आप जो है दीप को जो है दिखाते हैं, दीप हमारे कर्म का साक्षी होता है। कहते हैं कि दीपज ज्योति परब्रह्मा दीपज ज्योतिर्जनार्दना दीपो हर तुम्हें पापम प्रातः दीपो नमस्ते शुभम करो तो कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा मम बुद्धि प्रकाशंचा सायं दीपो नमस्ते। तो हर तरह से मेरी बुद्धि को प्रकाशित करे। और दीप एक कर्म का साक्षी के साथ साथ जैसे दीप जो है अंधकार को नष्ट कर देता है, हे प्रभु उसी प्रकार मेरी भी किसी प्रकार के जीवन में कोई बुद्धि जहाँ काम नहीं कर रही हो, किसी भी प्रकार का मेरे जीवन में अंधकार आ रहा हो, तो मेरे उस अंधकार को नष्ट करके मेरे ज्ञान को प्रकाशित करना। क्योंकि कहते हैं कि जाको प्रभु दुख दारुण दीना ताकि मति पहले हर लीना। व्यक्ति के ज़िंदगी में जब भी कोई विपदा और परेशानी आनी होगी तो सबसे पहले उसके मति का हरण होता, उसके विवेक और बुद्धि का हरण होता। जब मति और विवेक बुद्धि का हरण हो जाता है तभी उस व्यक्ति के जीवन में जो है विनाश आता है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो दीपक जो होता है हमारे कर्म का साक्षी होता है, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं इनको जो है प्रकाशित करता है। और जैसे वो स्वयं में अंधकार को नष्ट करके और जो है प्रकाश में अपने आप को जो है प्रकाशित रहता है, उसी प्रकार हमें भी जो है अंधकारमयी जो हमारे जीवन में काम क्रोध मद लोभ किसी भी प्रकार की अज्ञानता है वह नष्ट करके हमें इसी प्रकार प्रकाशित करे। इसके साथ साथ जो आप सबसे मेन चीज़ जो आप प्रसाद चढ़ाते हो, तो प्रसादो देव प्रसन्ना नाम, प्रसादो देव प्रसन्ना नाम और प्रसादो सर्व दुख नाम। जो प्रसाद के चढ़ाने से देव प्रसन्न होता है और प्रसाद के चढ़ाने से हमारे हर प्रकार के जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, वो नष्ट होते हैं। पंडित जी, मैं यहाँ से आप एक सवाल यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने प्रसाद का जिक्र किया है। कई लोग प्रसाद में चॉकलेट चढ़ाते हैं, बटर चढ़ाते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, ये किसी भी जो है तो उससे सही नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि जन्माष्टमी कृष्ण जी है, बच्चे हैं, बालक की तरह उनको देखते हैं इसलिए चढ़ा देते हैं। लेकिन आप ये बताइए चॉकलेट बन किस चीज़ से रही है? जिसकी आप बात कर रहे हो बटर की, वो किस चीज़ से कैसे? कई मंदिरों में भी देखा है कि इसकी माला बना करके चढ़ाई जाती है। वो चढ़ा जरूर देते हैं, लेकिन यथार्थ ये है कि भगवान को प्रसाद आप अपने हाथों से बनाएं, अपने किचन में बनाएं, वही शुद्धता और पवित्रता है। देखिए क्या है ना कि व्यक्ति आज की तारीख में महंगे से महंगे फल या महंगी सी महंगी जो है मिष्ठान लाते हैं, महंगी से महंगी वस्तुएं लाते हैं और चढ़ाते हैं, और फिर कहते हैं कि हमें कोई फल की प्राप्ति नहीं हुई। तो इसलिए नहीं हुई कि आप जहाँ से मिष्ठान ला रहे हो वो जगह कैसी है, उन बर्तनों में जो बना है वो बर्तन कैसे हैं, कितने शुद्ध हैं, कितने पवित्र हैं। बनाने वाला व्यक्ति
ने क्या स्थिति अपने आप की कर रखी थी, उसने नहाया था, धुला था, कैसा था, किस पोजीशन पे था, ये आदि आदि चीज़ों के। और जब ये पवित्रता शुद्धता नहीं होती है और हम चढ़ाते हैं तो उस प्रसाद को, उस जो चीज़ को हम अर्पित करते हैं, जो आसुरी शक्ति आकाश मार्ग में होती है वह उसका हरण कर लेती है, अर्थात देवताओं तक वह चीज़ पहुँचती ही नहीं है। और पहुँचेगी कब? जब वह पूरी तरह से पवित्रता में होगी। और जब पूरी तरह से पवित्रता में व्यक्ति उस चीज़ को अर्पण करेगा तो निश्चित रूप से भगवान उसको जो है उसका वह फल प्रदान करेंगे, जो कामना से, जिस उससे वह जो है उद्देश्य से भगवान की पूजा कर रहा है। कई लोग, पंडित जी आपने जैसे भी पूजा का प्रोसेस बताया कि किस तरीके से भगवान की पूजा करनी चाहिए, अभिषेक का आपने बताया सही तरीका क्या है। कई लोग शॉर्टकट में पूजा करते हैं जन्माष्टमी वाले दिन भी कि 12 बज के कृष्ण जी को नहला दो, और अगर किसी के पास फ़ोटो है तो वो फ़ोटो को साफ़ कर देता है, आगे फूल माला चंदन ये सारी चीज़ें करके प्रसाद चढ़ा करके और फिर आरती कर लेता है। तो क्या ये जो शॉर्टकट में लोग पूजा करते हैं, क्या उन्हें इनका फल मिलेगा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। देखिए, ऐसा पूजा में क्या प्रधान होता है? भाव प्रधान होता है। भावो ही विद्यते देवो न पषाणे न मृण्मये। भगवान भक्त की जो है भावना पे वास करते हैं, न पषाणे न मृण्मये। न भगवान स्वर्ण की मूर्ति में है, न भगवान काष्ठ की मूर्ति में है, ना ही भगवान पत्थर की मूर्ति में है। भक्त की भावना जितनी भाव विभोर है भगवान के प्रति, भगवान उसी में वास करते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प फल धूप दीप नैवेद्य आप जो चढ़ा रहे हो उसको तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन यो में भक्त्या, आपकी भक्ति, आपकी भावना सर्वोपरि है और सर्वश्रेष्ठ है मेरे लिए। वो कहते हैं ना कि मन यदि चंगा तो कठौती में गंगा। तो पूरी तरह से जो भक्त का भाव है, भक्त की जो मानसिकता है, भक्त की जो समर्पणता है, वो भगवान के प्रति तन्मयता के साथ होनी चाहिए। तन्मयता मतलब कि आपका तन तो वहाँ है लेकिन आत्मा पूरी तरह उनके चरणों में भाव विभोर होनी चाहिए। इसलिए पूजा में श्रद्धा, निष्ठा, समर्पणता ये चीज़ें जो है प्रधान होती हैं। मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए जिसके पास जो चीज़ है और नहीं भी है, वो सिर्फ भगवान को देख करके ईश्वर से प्रार्थना करता है। और वह भाई, आप कहीं मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाकर के वहाँ आप कुछ भी नहीं मतलब जो है कर पाते, ना आपने फूल चढ़ा पाए, ना प्रसाद चढ़ा पाया, ना दूध ना दही, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं कर पाया। आपने मात्र दर्शन किए, उस दर्शन मात्र से ही आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। क्यों प्राप्ति होती है? क्योंकि वहाँ पे आप भाव से सब कुछ भगवान को अर्पित कर रहे हो। अब जब भाव से भगवान को अर्पित कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपको फल की प्राप्ति होगी। लेकिन मेरे यहाँ कहने का मतलब ये ना हो जाए कि आप लोग ये समझ लो कि जब भाव से ही होना है तो इन सब चीज़ों की क्या आवश्यकता है। नहीं, आवश्यकता है। आप जैसे खाना खाओगे तभी आपके अंतरात्मा की संतुष्टि होगी, और जब आपको खाना नहीं दिया जाएगा तो कहाँ संतुष्टि होगी। वो एक मजबूरी है कि हम नहीं अर्पण कर पा रहे, तो उस टाइम पे भाव प्रधान काम करता है। लेकिन यदि आप सक्षम हैं तो हर तरह से आप प्रयास करें कि भगवान का पूजन जो है षोडशोपचार से कर सकें। नहीं षोडशोपचार से कर पा रहे, पंचोपचार से कर सकें। नहीं पंचोपचार से कर पा रहे, आप मानसिक रूप से करें जरूर। जैसे मान लीजिए जन्माष्टमी का व्रत, मन उन महिलाओं को जरूर कहना चाहूँगा जिनके यहाँ संतान की स्थिति नहीं है, जिनके घर में कोई संतान की समस्या है, वो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें, पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ व्रत रहें। और जब भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें तो उनसे कामना करें कि जैसे संतान गोपाल, लड्डू गोपाल आदि आपकी हमने कामना की, उसी प्रकार संतान हमारे घर में भी ऐसे ही कृष्णवत संतान की जो है प्राप्ति हो। उनसे कामना करें कि हमारे वंश की वृद्धि हो, और खूब उनको जो है आप भाव विभोर हो कि जो भी खिलौने आप उनको अर्पित कर सकते हैं, और जो भी कुछ प्रसाद या पूजन आदि तो करेंगे ही, लेकिन खिलौने आदि यदि अर्पित करेंगे तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि आप वहाँ कामना कर रहे हैं कि मुझे भी या हमें भी वंश वृद्धि के लिए संतान बाल गोपाल की आवश्यकता है। यह हमारी इच्छा परिपूर्ण करें। जन्माष्टमी का व्रत आपके करोड़ों जो है जन्मों के पाप को नष्ट करता है, तो इसलिए जन्माष्टमी का व्रत जो है अवश्य रहें। इसमें कहीं भी किसी भी तरह की कंजूसी ना करें। यदि शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप फलाहार करके रहें, और यदि फलाहार मान लीजिए एक बार करने में भी आपकी स्थिति नहीं हो रही है तो फलाहार को 2 बार 3 बार करके रहें, लेकिन प्रयास जरूर करें। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा,
सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य का तन मिलता है और मनुष्य के तन में जो आपसे आराधना हो सकती है वो और किसी जो है योनि में नहीं हो सकती। तो इसलिए आप प्रयास अवश्य करें। आपने पंडित जी अभी लड्डू गोपाल का जिक्र किया, तो जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जो लोग रखते हैं उन्हें किस तरीके का, मतलब कौन सा खास ध्यान रखना चाहिए, और कपड़े का रंग क्या होना चाहिए जो लड्डू गोपाल को वो वस्त्र पहना रहे हैं? देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जो लड्डू गोपाल का मतलब ये है अवतार कि उनने जन्म लिया है और जन्म लेकर के एक हाथ में लड्डू लिए हैं और एक हाथ जमीन में ठेगे हुए हैं और वो जो है घसीटते हुए, जैसे एक जो है छोटा नन्हा बालक जो है कड़हिल के चलता है, वो स्वरूप दिखाया गया है। उस स्वरूप का पूजन होता इसलिए कि उनके बाल गोपाल रूप का पूजन होता है। बात आपने की वस्त्र के लिए, तो देखिए वस्त्र का ऐसा है कि उनके लिए लगभग हर कलर के वस्त्र जो है चल जाते हैं। पीताम्बरी भी चलता है, उनके लिए लाल कलर का भी चलता है, उनके लिए नारंगी भी चलता है, श्वेत वस्त्र भी चल जाते हैं। तो आदि आदि प्रकार के वस्त्र किसी प्रकार के भी वो पहनाएं तो चल जाएंगे। चल क्या जाएंगे, बहुत बढ़िया रहेंगे। बस उनकी पूजा जो आप करें वो बड़े भाव विभोर होके करें, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। अब बात आती है कि आप पूरी रात्रि कैसे करें। देखिए, पूरी रात्रि में कम से कम देखिए 12 बजे तक तो आप जागरण करें ही करें। यदि पूरी रात्रि करेंगे तो इसकी तो कोई मतलब जो है महिमा ही नहीं, बहुत अत्यधिक फल आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। लेकिन 12 बजे तक आप जो है अवश्य करें, जब तक कि उनका जन्म हो जाए। जन्म होने के बाद जो निशीत काल का टाइम है, लगभग 1:30 से 2 बजे के बाद ही आप अपने आप को वो करें। हाँ, कुछ लोग जो है जन्म होने के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं, वैसे उस टाइम पे पारण का कोई विधान नहीं है। पारण का विधान अगले दिन होता है। फिर भी जो लोग 12-1 बजे तक व्रत रख पाते हैं वो भी नहीं से तो कुछ अच्छा है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो है, तो आप जब तक जो है उनका जन्म नहीं हो जाता है और जब तक अच्छी तरह से आप पूजन नहीं कर लेते हैं, तब तक आप जो है मंत्र का जाप करें। मंत्र को कहते हैं मनन्नात् त्रायते इति मंत्र। जो मन में आपके बारंबार जिसका मनन हो रहा हो, जिसका स्मरण हो रहा हो, उस मंत्र का आप जाप करें। अब भगवान श्री कृष्ण के मंत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बहुत बढ़िया जो आपको रहेगा वो मंत्र आपको एक तो बहुत ही ज़्यादा अभी आप क्वेश्चन कर रही थी कि मैं वो पूछूंगी, क्या पूछना चाह रही थी, मंत्र को बताएं। मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया मंत्र देखिए ने आपको बताया। तो इस मंत्र का भी आप जो है जाप कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा कोई बड़ा मंत्र नहीं है, तो यह मंत्र आपके लिए विशेष अच्छा रहेगा। और वैसे मैं इससे भी और जो है आपको छोटा बता दूं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह भी मंत्र आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये मंत्र है। और यदि इनसे भी बहुत छोटा आपको करना है तो श्री कृष्णाय नमः, या आप कुछ भी कोई भी छोटे छोटे मंत्रों का जाप कर सकते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस तरह का भी कर सकते हैं। और जो भी आपके मन के लिए जो है बहुत अच्छा रहे, मतलब जो आपको सुविधाजनक रहे, वह आप जो है कीजिए। और जैसा कि कहते हैं भगवान के विषय में कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नैवोपजायते, जो 4 प्रकार की आपकी व्याधियां हैं जन्म के समय की, जो आपको दर्द और पीड़ा होती है, जन्म मृत्यु में जो कहते हैं कि बहुत अत्यधिक कष्ट होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जब वृद्धावस्था आती है तो कई प्रकार की जो है व्याधियां आपको आती हैं, घेरती हैं, तो भयम नैवोपजायते, इन सभी भय से भगवान आपको जो है बचाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण हैं क्या, जिसको कहते हैं कि यदि आपको किसी भी प्रकार की कामना है, मान लीजिए आपके यहाँ व्यापार नहीं चल रहा, आपके संतान नहीं हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की यदि आपको दुख दर्द या परेशानी या आपस में स्ट्रेस तनाव है, यानी किसी भी प्रकार का है, तो भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण भगवान का अवतार कहा गया है। 16 कलाओं का अवतार भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। और भागवत कहती है क्या, कृष्णस्तु स्वयं भगवान, भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है परब्रह्म परमात्मा हैं। तो इसलिए आप जो है भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र का जाप करें, उनके नाम का आप कीर्तन करें, जागरण करें, भजन करें, कुछ भी करें, लेकिन करें अवश्य, क्योंकि यह ऐसा परम पावन क्षण, कोई पता नहीं है कि आज है हमारा जीवन, कल रहेगा या नहीं रहेगा। इसलिए हर दिन को आप जो है भगवान को समर्पित करके अनन्य भाव से भगवान की भक्ति को
जरूर करें और भगवान की भक्ति में सराबोर हो करके आप अपने यह संसार एक खलु दुस्तारे, इस संसार में तो नाना प्रकार के जो खलु हैं, जो नाना प्रकार के पाप हैं, उन सभी पापों से यदि कोई आपको छुटकारा दिला सकता है और कोई बचा सकता है तो भगवान श्री कृष्ण, इसके अलावा और कोई नहीं। क्योंकि वो कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्या मामेकम शरणम व्रजा, सभी धर्मों को छोड़ करके आप मेरे जो है सभी धर्मों को त्याग करके, सभी चीज़ों को त्याग करके सिर्फ मेरे शरणागत हो जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को मुक्त कर दूंगा और तुम्हें परम गति को प्रदान करूंगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारबिंदों से गीता में कहा है। तो इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण का उस दिन जो है जैसे, जिस तरह से, जिस भाव से, जिस सामग्री से, जिस सुविधा से जैसे भी कर पाते हैं, आप अवश्य में वो करें। पंडित जी, अभी आपने पारण की बात की थी, तो कई लोग जो घर से बाहर रहते हैं, जो पंचामृत नहीं बना पाते हैं और रात के 12 बजते ही जब कृष्ण की पूजा कर लेते हैं तो जल ग्रहण कर लेते हैं और उसको मान लेते हैं कि वो उनका पारण हो गया। तो पारण का सही तरीका क्या है, कैसे करना चाहिए? जो घर पर है, जो पूरे तरीके से पूजा कर रहे हैं, और जो बाहर कहीं दूर रह रहे हैं लेकिन व्रत उन्होंने रखा है कृष्ण के नाम पे। जी जी, देखिए, जल के पारण से तो पारण नहीं होता है, जल के पारण से पारण नहीं होता है। जल के पारण से सिर्फ जो है भीमसेन एकादशी पे होता है, क्योंकि उसको निर्जला एकादशी कहते हैं। जल से पारण नहीं होता। पारण होता है आप किसी चीज़ को जो है, जैसे आप बिल्कुल निराहार थे, आपने पंचामृत का पान कर लिया तो भी पारण हो गया। आप यदि फलाहार के उसमें थे तो फिर अन्न खा के आपका पारण होता है। तो पारण में जो है कुछ ना कुछ अन्न जाना चाहिए, या आप निराहार थे तो कुछ ना कुछ भगवान का भोग प्रसाद जो है जाना चाहिए, तब पारण होता है। अब मान लीजिए कि कोई जैसे बाहर हैं या वो पंचामृत नहीं बना पा रहे हैं या उनकी कुछ ऐसी स्थिति है, तो किसी फल के द्वारा पारण कर सकते हैं या किसी भी अन्न के द्वारा पारण कर सकते हैं। लेकिन पारण रात्रि में नहीं होता है, अगले दिन सुबह, अगले दिन बाकायदे स्नान वगैरह करके, यथासंभव जो उनकी स्थिति हो दान वगैरह निकाल करके पूरे विधान के साथ, यदि कोई ब्राह्मण आदि को बुला करके वो उसको खाना पीना खिला सकते हैं या उसके प्रति दान निकाल सकते हैं। वह कार्य करने के बाद फिर व्रत का पारण करते हैं, तभी उनको उसका पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पंडित जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, हमने पूजा की विधि जान ली, पारण का समय तरीका जान लिया, हम आरती कैसे करें कृष्ण की? हाँ, ये बात ठीक है। आरती हमारे अंधकारों को नष्ट करती है। जैसे किसी भी मतलब जो है आप पूजा में कुछ कार्य कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन आरती आप अवश्य करें। आरती से क्या होता है कि भगवान परिपूर्णतः जो है प्रसन्न हो जाते हैं और लगभग उस आरती में ऐसे ऐसे शब्दों की कामना और प्रार्थना होती है जिससे वो परिपूर्ण हो जाते हैं। आरती जो होती है हमारे कष्टों का हरण करती है और हमें प्रकाशित करती है। तो आरती के लिए सबसे पहले जो है आपने जो एक अखंड दीप प्रज्वलित कर रखा होगा, उसको नहीं, एक कर्मदीप होता है, उस कर्मदीप को आप जो है यदि आपने नहीं बना रखा तो एक दूसरा दीप आप प्रज्वलित करें। वो दीप में घी आदि आपने डाल ही रखा होगा और आप भगवान श्री कृष्ण की आरती से पूर्व आप जो है भगवान गजानन गणेश की आरती करें। यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण का जो पूजन है, भगवान श्री कृष्ण के पूजन से पूर्व कुछ चीज़ें जो है व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे कि भगवान गजानन गणेश का पूजन, संक्षिप्त में जो है षोडश मातृका आदि का जो है तो आवाहन, नवग्रह, क्षेत्रपाल, 10 दिक्पाल, और उसके साथ साथ जो है भगवान शिव और श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती आदि का संक्षिप्त मंत्रों में जो है उसको प्रार्थना करनी चाहिए, कामना करनी चाहिए। इससे पूर्व आपने शुद्धिकरण अपना कर ही लिया होगा। जलपात्र आपके सामने होगा, उसमें ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम शबायाभ्यंतरा शुचि। इसमें कामना करते हैं कि हे प्रभु, मैं शुद्ध हूँ या अशुद्ध हूँ, मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन बाह्याभ्यंतरा शुचि, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसा अंदर और बाहर से पवित्र कर दें कि आपके नाम का स्मरण और आपकी पूजा के सुयोग्य में हो जाऊं। संकल्प बता ही दिया था आपको कि संकल्प इस तरह से आपको ऐसे करना है। इससे पूर्व इन देवताओं का करना है, तो उससे पूर्व पहले गजानन गणेश की आप आरती करेंगे। जो नॉर्मल आरती हर व्यक्ति जानता है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा। तो गणेश जी के आरती के बाद फिर आप जो है बंसी बिहारी की, भगवान श्री कृष्ण की आप आरती करें।
कुछ चीज़ें यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए वंशी आपने जो मुरली उनको अर्पित की है, मोरपंख जो अर्पित किए हैं, इन सब का विशेष एक अर्थ है। मुरली आपके जीवन में उसी प्रकार मधुरता और उसी प्रकार आपके जीवन में खुशहालियों की तरंग आती है, जैसे किसी आप एक वाद्य को सुन करके आप मन और आत्मा से पूरी तरह से उमंग हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, आप हर तरह के स्ट्रेस और तनाव को भूल जाते हैं। उसी प्रकार वह आपकी जो मुरली की आवाज़ है आपको पूरी तरह से जो है प्रफुल्लित करती है और आपके जीवन में खुशहाली लाती है। वैसे ही मोरपंख है कि हर प्रकार की विपदा, हर प्रकार की परेशानी से आपको बचाती है और मोरपंख आपको हर तरह की खुशहाली को प्रदान करती है। ये भगवान श्री कृष्ण को जो आपने जो चीज़ें अर्पित करने का मैंने कहा है, उन चीज़ों का लाभ इतना ही नहीं है, शब्दों में बहुत जो है तो विशाल है। थोड़ा समय का अभाव होने के कारण मैंने आपको जो है शॉर्ट में बताया है। बस सारांश में ये ध्यान रखेंगे कि जैसे भी हो सके भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें, व्रत रखने का पूरा प्रयास करें। यदि व्रत नहीं भी हो पाता है तो रात्रि 12 बजे तक जागरण अवश्य करें, उससे पहले निश्चित ना सोएं, क्योंकि जो अखिलांड कोटि के नायक हैं, जो जगत पिता हैं, जो परमात्मा हैं, वो उस दिन उनकी जयंती है, प्राकट्य दिवस है। तो निश्चित रूप से उनका जो है स्वागत करने के लिए उनके जो है आगमन की प्रतीक्षा आप अवश्य करें और याचना प्रार्थना आप जो है ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को डिटेल में बताया जन्माष्टमी की पूजा कैसे करनी है। उम्मीद करती हूँ कि इस जन्माष्टमी आपने जो भी भगवान कृष्ण से मांगा होगा वो आपको ज़रूर मिलेगी, आपके घर में खुशियाँ आ जाए। मैं एक चीज़ और लास्ट में अपने शब्दों में जो है जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, भगवान श्री कृष्ण का यदि आप कोई मंत्र नहीं जानते हैं और किसी प्रकार का आप जाप नहीं कर पाते हैं तो क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए आप जो है कोई भी उनका जो है गीत आप जैसे जो है लगा लें, उससे भी आपको विशेष लाभ होगा। और जैसे आपको जो मंत्र बताए गए हैं उनको भी आप लगा लें, सुन लें नेट से, उससे भी लाभ होगा। नहीं तो आप एक काम विशेष कर सकते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का आप जो है नेट से या YouTube से जैसे भी आप प्राप्त कर सकें, उससे विशेष लाभ होगा। क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम यदि आप सुन लेंगे, जो पाठ करेंगे, तो उनकी तो कोई महिमा ही नहीं कि कितना लाभ होगा। यदि विष्णु सहस्त्र नाम आप सुन लेते हैं तो सुनने मात्र से आपके जीवन में बहुत अत्यधिक जो है लाभ होगा, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे शब्द हैं। यदि लक्ष्मी की प्राप्ति है तो श्रीदस श्रीसस श्रीनिवासा श्रीनिधि श्री विभावना श्रीधर श्रीकर श्रेया श्रीमान लोकत्रयाश्रयः। यदि आपको अपना जन्म और मरण बंधन से अपने आप को मुक्ति पानी है तो यस्य स्मरण मात्रेणा जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। यदि आपको चहु तरफ अपनी खुशहाली चाहनी है तो स्वस्तिदः स्वस्ति कृत स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणा रौद्र कुंडली चक्री विक्रमा यूर्ज शासना। और यदि आपको पूरी तरह से अपने आप को जो है जितने भी प्रकार के कष्ट हैं, जितने भी प्रकार की रोग व्याधि बाधा हैं, तो उससे यदि आपको मुक्त होना है तो आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नैवोपजायते। कहने का तात्पर्य मेरे यहाँ पे ये है कि विष्णु सहस्त्रनाम एक ऐसा स्तोत्र है, विष्णु सहस्त्रनाम एक ऐसी स्तुति है जिससे कि कुछ भी चीज़ शेष नहीं रह जाएगी। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको अवश्य करें। और अंतिम शब्दों में सभी देशवासियों के जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन निरोग रहे, स्वस्थ रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका। अगर आपको ये कार्यक्रम हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।